राजस्थान की राजनीति हमेशा ही विचित्र ढंग की रही है। भले ही विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, राजस्थान की राजनीति के चर्चे पूरे भारत में होते हैं। लेकिन इसी राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जिसने युवाओं के अंदर जोश और जुनून भर के लाखों लोगों में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। राजस्थान की राजनीति में चाहे किसी की सरकार हो, इनके तेवर हमेशा ही बरकरार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की संघर्ष और जीवन कहानी के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल आज इस मुकाम पर खड़े हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, कितना कुछ संघर्ष करने के बाद हनुमान बेनीवाल आज इस मुकाम पर खड़े हैं। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग एसएस मीडिया पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। नागौर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव बरण में 2 मार्च 1972 को चौधरी रामदेव बेनीवाल के घर में हनुमान बेनीवाल का जन्म होता है। हनुमान बेनीवाल के पिता चौधरी रामदेव बेनीवाल 1977 में कांग्रेस एवं 1990 में लोक दल से मोंडवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके थे। हनुमान बेनीवाल को इसी के चलते राजनीतिक वातावरण मिला। 1994 में रामदेव बेनीवाल लगातार 2 चुनाव हारने के बाद एक नौजवान जयपुर की महाराजा कॉलेज के बाहर अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। उनके साथी हर आते जाते छात्र को एक पर्चा थमा रहे थे। इसमें लिखा था हनुमान बेनीवाल प्रेसिडेंट। हनुमान बेनीवाल 1994 में महाराजा कॉलेज से पहली बार अध्यक्ष बन जाते हैं। 1995 में दूसरी दफा हनुमान बेनीवाल महाराजा कॉलेज के अध्यक्ष बन जाते हैं। वर्ष 1996 में भी राजस्थान लॉ कॉलेज के अध्यक्ष चुने जाते हैं। बतौर छात्र ये काफी तेजी से उभर रहे थे, लेकिन आने वाले 2 साल इनकी पूरी तरह से जिंदगी को बदल देने वाले थे। लेकिन उससे पहले 1996 का एक किस्सा जिसकी बदौलत हनुमान बेनीवाल और सुर्खियों में रहा था। रात को 2 बजे खोलने पड़े थे जेल के दरवाजे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में शायद ही हनुमान बेनीवाल पहला राजनेता होगा जिसके लिए रात को 2 बजे जेल के दरवाजे खोलने पड़े थे सरकार। उस समय तक हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल 1990 और 1993 का विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। राजस्थान में वो जिस जनता दल का झंडा दो रहे थे वो 1991 में चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद कई टुकड़ों में टूट गई। इस कठिन समय में किसी ने उनका साथ दिया तो वो थे भैरव सिंह शेखावत। वही भैरव सिंह शेखावत जिसके खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में छात्र नेता के तौर पर कई बड़े आंदोलन किए। रामदेव बेनीवाल और भैरव सिंह शेखावत का परिचय जनता पार्टी के समय से था। शेखावत के कहने पर रामदेव बेनीवाल बीजेपी में आए। 1998 का विधानसभा का चुनाव उनकी सियासती अग्नि परीक्षा था। इस चुनाव में रामदेव बेनीवाल की हार का मतलब था उनकी सियासती पारी का अंत। रामदेव बेनीवाल इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर चुके थे। 8 दिसंबर 1998 को सुबह में चुनाव होने थे। चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन इसी 12 नवंबर को अचानक खबर सामने आई कि दिल का दौरा पड़ने से रामदेव बेनीवाल का निधन